3D के इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज पूछी गई है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, एंड सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड इट्स इमेज। स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जिन लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता वो आई बटन पर क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपको सिखाया गया हाउ टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी जो है 1 to 1। इस पॉइंट की लाइन जो दी हुई है इसके अंदर इमेज निकालनी है हमें ना। x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/3। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। P से लाइन के ऊपर हमने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर जो कि है PM। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं यहां पर K के इक्वल एज्यूम कर लूं सबको, तो X बन जाएगा K प्लस 3, X बन जाएगा क्या K प्लस 3, Y बन जाएगा 2K माइनस 1 एंड Z बन जाएगा 3K प्लस 1। ठीक है, X आ गया K प्लस 3, Y बन गया 2K माइनस 1 एंड Z बन गया 3K प्लस 1। अब देखो ध्यान से, जो PM है ना वो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या बोलती है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहां पर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, जहां पर A1 B1 C1 PM के डायरेक्शन रेशियोज हैं और A2 B2 C2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो कि ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। तो पहले हम PM के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज के हम करते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो x2 हमारा ये है, x1 ये है, तो k प्लस 3 में से 1 माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2, फिर आ जाएगा 2k माइनस 3 है ना, y2 माइनस y1 करने पर 2k माइनस 3 आएगा। ऐसे ही z2 माइनस z1 करने पर हमारे पास आएगा 3k। ठीक है, अब लगाएंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। A1 क्या है हमारा 1, B1 क्या है 2 और C2 क्या है, C1 क्या है 3। तो A1 B1 C1 दिए हुए हैं, A2 B2 C2 ये हैं। ठीक है, तो A1 A2 यानी 1 इंटू K प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2K माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3K इज इक्वल टू 0। तो बन जाएगा K प्लस 2 प्लस 4K माइनस 6 प्लस 9K इज इक्वल टू 0। 14K माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से K कितना आ जाएगा 4/14, यानी K की वैल्यू आ जाएगी 2/7। इतना ठीक से आ गया, K आ गया 2/7, और उस K को अगर यहां पर पुट कर देता हूं मैं M के कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो हमें मिल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है K प्लस 3 यानी 2 प्लस 7 प्लस 3, फिर आएगा 2 इंटू 2/7, फिर है माइनस 1। ठीक है ना, फिर तीसरा है क्या 3 इंटू K प्लस 1 है ना, तो 3 इंटू K मतलब 3 इंटू 2/7 प्लस 1। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कैलकुलेट करते हैं, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 आता है 23/7। तो x आ गया 23/7। y निकालते हैं, 4/7 माइनस 1 कितना होता है, 4/7 माइनस 1 कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा माइनस 3/7। कैलकुलेशन पर चेक कर लेना। फिर थर्ड बन जाएगा 6/7 प्लस 1, 13/7। ठीक है, एक बार चेक कर लेना क्या सही है, एक बार चेक कर लो बच्चों फटाफट से। 23/7 माइनस 3/7 30/7, ये आ गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने सिर्फ इमेज निकाली है ना। तो एक काम करते हैं, इमेज को एज्यूम करना पड़ेगा आपको। हम एक काम करते हैं, PM को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो PM को एक्सटेंड करने से मान लो आपको P डैश मिला, इस P डैश को मैं एज्यूम कर रहा हूं x1 y1 z1। ठीक है भाई, इतना ठीक से आ गया। अब देखो, क्योंकि M क्या है, PP डैश का मिड पॉइंट है, तो हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज
x1 प्लस x2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या है, x है हमारा k प्लस 3 इज इक्वल टू x1 क्या है 1 है, और x2 क्या है, x2 हमारा x1 ही है अपॉन 2 है ना। बढ़िया। तो एक सेकेंड जो k प्लस 3 निकाल चुके हैं ना हम लोग ऑलरेडी, k प्लस 3 तो ये रहा ना, ये रहा 23/7, यहाँ 23/7 पुट कर दो, ठीक है। ऐसे ही -3/7 इज इक्वल टू 2 प्लस y1 अपॉन 2, और ऐसे ही थर्ड क्या है 13/7, 13/7 इज इक्वल टू 1 प्लस z1 अपॉन 2, ठीक है भाई। तो यहां से आपका x1 y1 z1 आराम से निकल जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 46 इज इक्वल टू 7 प्लस 7x1, यानी x1 आ गया 39/7 है ना, x1 आ जाएगा 39/7, ठीक है। एक तो आ गया 39/7, यहां लिखेंगे 39/7। अब निकालेंगे y1, ध्यान से देखो इस वाले पार्ट में आ जाओ। -3/7 इज इक्वल टू 2 प्लस y1/2 था ना, तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -9 इज इक्वल टू 14 प्लस 7y1। तो y1 आ जाएगा -23/7। y क्या आ गया -23/7, लिख लो यहां पर -23/7। अब निकालेंगे z1, z1 यहां से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं थोड़ा ना। ओके, तो यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 13 2 26 हो गया इज इक्वल टू 7 को 1 से करने पर 7 आ गया, 7 को z1 से करने पर 7z1 आ जाएगा। इसके बाद देखो 7z1 क्या बन गया, ये आ गया 19, तो z1 आ गया 19/7। यानी हमने अभी तक क्या किया, हमने इमेज निकाल लिया है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया ना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 to 1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए 39/7, -23/7, 19/7। इसके बाद एक और पार्ट करना है हमें, है ना, एक और पार्ट करना है। एक बार चेक कर लो क्या ये सही है। मुझे लगता है y में प्रॉब्लम लग रही है थोड़ी सी, y में प्रॉब्लम लग रही है, एक बार देख लेते हैं। -6 हो गया, 40, अच्छा -20 बेटा, ये -20 है, तो अब ठीक है रहेगा, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अभी हमें फोकस किस पर करना है, हमें फोकस करना है इक्वेशन ऑफ पीपी डैश पर। तो एक बार लिख लेते हैं, ना, आधा काम हमारा हो चुका है। इमेज इज 39/7, -20/7, 19/7। इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पीपी डैश। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पीपी डैश, जब भी आपको 2 पॉइंट दिए होते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन। ये होता है ना x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज। a आ जाएगा कैसे, x2 माइनस x1 से, b आ जाएगा y2 माइनस y1 से, और c आ जाएगा z2 माइनस z1 से। x1 y1 z1 आपके पास 1 to 1 है, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 को करना पड़ेगा। तो 39/7 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा, ये 32/7 है ना। तो यहां आ जाएगा 32/7 इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 2 अपॉन, अब करना को y2 माइनस y1, यानी -20/7 में से माइनस क्या करना है, -2 करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों -34 आ जाएगा ना, -34/7 है ना, इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 इज 1। अब क्या करना है, z2 माइनस z1 करना है। z2 माइनस z1 मतलब 19/7 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, ये 12/7।
तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना, जो हमने पीपी डैशेस की इक्वेशन निकाल ली है। तो इस इक्वेशन को और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर में सबको x7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हो कि 32 और 34 और 12 किसके मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल्स है ना, तो 2 से सबको डिवाइड कर लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 17 is equal to z minus 1 upon 6. This is the equation of line joining the point and its image. I think आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट है स्टार्टिंग से एंड तक, तो मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।